जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापति इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन हो। आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 8 जून, 9 जून, 7 जून या 10 जून को। ये मनाया गया है 9 जून को। कौन सा दिवस? अभिलेखागार दिवस मनाया गया है 9 जून को। यह दिवस हर साल 9 जून को दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक दस्तावेजों और अभिलेखों के संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन 9 जून को 1948 को यूनेस्को को तत्वाधान में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कब? 9 जून को। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? ये बना है पश्चिम बंगाल। कौन सा बना है? पश्चिम बंगाल बना है। जून 2026 में पश्चिम बंगाल सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस जुड़ाव के बाद अब आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत, सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से लागू हो गई है। इसमें परिवारों को प्रति वर्ष 5 वर्ष तक का मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। हाल ही में एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका। ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ब्लू टाइगर्स ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया। यह चैंपियनशिप जो है 25 मई से 6 जून 2026 तक कहाँ हुई है? मड़गांव, गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई। यह भारत का रिकॉर्ड छठा महिला चैंपियनशिप खिताब है, जिसे भारत ने 7 साल के लंबे इंतजार के बाद दोबारा जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का निधन हुआ है। वे कौन थे? लेखक, पत्रकार थे, मलयालम अभिनेता थे या वैज्ञानिक थे? ये थे मलयालम अभिनेता। कौन थे? मलयालम अभिनेता थे। सलीम कुमार एक प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता, हास्य कलाकार और निर्देशक थे। उनका निधन 9 जून 2026 को कोची, केरल में हुआ। उन्होंने वर्ष 2010 में आई फिल्म आदिमिन्ते मकान अबू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म जीता था। नेक्स्ट, हाल ही में हान सेसुक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया? जापान, वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया। तो ये है दक्षिण कोरिया। कौन सा है? दक्षिण कोरिया। जून 2026 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जी लेमिंग ने हान सियोंग सूक को नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। वह वर्तमान में दक्षिण कोरिया की लघु और मध्यम उद्यम तथा स्टार्टअप मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। यदि संसद द्वारा उनके नाम को मंजूरी दे दी जाती है तो वह दक्षिण कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी। उनसे पहले वर्ष 2006 से 2007 तक हान म्योंग सूक ने दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, एलेक्जेंडर जेवेरेव, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज। तो ये जीता है एलेक्जेंडर जेवेरेव। इसने एलेक्जेंडर जेवरेव। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर जेवेरेव 2026 फ्रेंच ओपन का पुरुष खिताब एकल अपने नाम किया।
उन्होंने फाइनल मुकाबले में इटली के खिलाड़ी फ्लेवियो कोबोली को एक कड़े मुकाबले से हराया। यह अलेक्जेंडर जेवरेव के करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। हाल ही में मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन 2026 भारतीय रेसलर नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला पहलवान नेहा सांगवान ने मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने 59 किलोग्राम भारत वर्ग के कड़े मुकाबले उत्तर कोरिया की पहलवान सेओल होंग को 5-3 से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 इसे सम्मानित किया गया है। प्रिया शर्मा, अंजलि सिंह, अभिलाषा बराक, सुनीता यादव। तो ये है अभिलाषा बराक। कौन है अभिलाषा बराक? भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वह लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल कमांडर और जेंडर फोकल पॉइंट के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें वहां स्थानीय महिलाओं और बालिकाओं तक पहुंच बनाने तथा उनके साथ संवाद स्थापित करने के विशेष प्रयासों के लिए चुना गया है। इस राज्य सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये है नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। नागालैंड सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जून 2026 में राज्य भर में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को किस राज्य की डीजीपी नियुक्त किया गया है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? तो ये है गुजरात। कौन सा? गुजरात। 1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात सरकार द्वारा राज्य का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्त होने से पहले वे अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। हाल ही में किसने मोनेको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, किमी एंटोनेली, चार्ल्स लेक्ले। ये है किमी एंटोनेली। कौन है? किमी एंटोनेली। मर्सिडीज के युवा ड्राइवर किमी एंटोनेली ने 7 जून 2026 को आयोजित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है। 19 वर्षीय एंटोनेली इस प्रतिष्ठित रेस को जीतने वाले इतिहास के सबसे युवा ड्राइवर बन गए हैं। इस रेस में फेरारी के लुइस हैमिल्टन ने दूसरे स्थान पर रहे। द्विवार्षिक अभ्यास सारेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये है दक्षिण कोरिया। कौन सा है? दक्षिण कोरिया। यह मुख्य रूप से एक समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है जिसे जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।